रामायण में रावण का चरित्र नकारात्मक होते हुए भी वो ज्ञानी और पराक्रमी योद्धा कहलाता था। रावण के पराक्रम का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कई देवी देवताओं को भी अपने बस में कर रखा था। उसने अपने जीवन काल में कई युद्ध अकेले ही जीत लिए थे। रावण का नाश होने में प्रभु राम की शक्ति तो थी ही, पर एक बात और भी थी जो रावण के विनाश का कारण बनी। वो था रावण की बहन शूर्पणखा का दिया हुआ श्राप। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। रावण की बहन शूर्पणखा विश्रवा मुनि और उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी की पुत्री थी। वो रावण और कुंभकर्ण से छोटी थी, किंतु विभीषण से बड़ी थी। राक्षसों के परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपने आवाज़ भी बदल लेती थी। शूर्पणखा का वास्तविक रूप रंग बहुत ही डरावना था। उसने अपने पसंद के व्यक्ति से ही विवाह किया था। शूर्पणखा पति का नाम विदुज्य था। वो काल के नाम के एक दैत्य राजा का सेनापति था। काल के दैत्य बहुत बलवान होते थे। वो राक्षसों के पुराने शत्रु थे। फिर भी शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए विदुज्य से विवाह कर लिया था। जब रावण को ये बात पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गया और वह विदुज्य को मारने का निश्चय किया, परंतु मंदोदरी के समझाने पर वो शांत हो गया और दानवों को अपना रिश्तेदार बना लिया। रावण लंका का राजा था। वो अत्यंत बलवान था। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राजाओं को अपना अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक और पाताललोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध किए। उसी समय एक बार युद्ध करते करते रावण दैत्यों के नगर में पहुंच गया। वहां दानवों से युद्ध करते हुए रावण के हाथों विदुज्य का भी वध हो गया। जब शूर्पणखा को रावण के हाथों विदुज्य की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और रावण को बहुत बुरा भला कहा। रावण ने शूर्पणखा को बताया कि उसे अपनी इच्छा से उसके पति का वध नहीं किया। वो तो अचानक ही युद्ध में आ गया और ना जाने कब उसका वध हो गया। शूर्पणखा क्रोध और दुख के मारे विलाप करने लगी। उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि जल रही थी। इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। उसके बाद वो रावण से अलग अपने मौसी के बेटे खर और दूषण के साथ रहने लगी थी, जो समंदर के उस पार दंडकारण्य वन में रहते थे। रावण ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की कठोर तपस्या करके अनेक वर प्राप्त किया था। इसी कारण उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, गरुड़, यक्ष, नाग या गिद्ध से नहीं होगी। शूर्पणखा भी एक राक्षसी थी, तो वो भी रावण को नहीं मार सकती थी। वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास थी। उसी समय श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता दंडक वन में वनवास काट रहे थे। एक दिन शूर्पणखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नज़र भगवान श्री राम की कुटिया पर गई। उसने श्री राम को देखा तो उसके सुंदर शरीर को देखकर उन पर सम्मोहित हो उठी। एक सुंदर नारी का रूप लेकर वो उनकी कुटिया में गई। राम जी उसे देखकर उसकी परिचय मांगे तो शूर्पणखा ने कहा, आप पृथ्वी के परम तेजस्वी पुरुष हो और मैं त्रिलोक सुंदरी। मैंने तीनों लोग ही छान मारे, परंतु अपनी अनुरूप सुंदर और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर ना तुम जैसा कोई पुरुष है
ना मुझ जैसा कोई नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। त्रिलोक विजयी लंकेश्वर रावण मेरा भाई है। कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई है। इस विशाल जलाशय पर जिसका पूरा अधिकार है वो पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई है। देवताओं का धन अध्यक्ष कुबेर भी मेरा भाई है। यही है मेरा परिचय। परंतु आपका परिचय तो मुझे नहीं मिला। एक तपस्वी के वेश में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुशोभित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? तब श्री राम बोले, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूँ। आप किस काम के आशा लेकर हमारे कुटिया तक आए हैं? तब शूर्पणखा ने कहा, प्रथम दर्शन से मेरा मन तुम्हें देखकर आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तब श्री राम बोले, मैं विवाहित हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। श्री राम जी ने उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिए। श्री राम के प्रस्ताव को ठुकराने के पश्चात उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मण बोले, तुम स्वामिनी बनने की स्वप्न देख रही हो। मैं तो अपने बड़े भाई का दास हूँ। दासी बनकर मेरे भैया भाभी की सेवा करते करते थक जाओगे। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? ये बातें सुनकर शूर्पणखा को बहुत क्रोध आया और वो अपनी असली भेष में आ गई और बोली, तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रही हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। जब वो माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी, माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और वह शूर्पणखा की नाक और बायां कान काट दिए। यह देखकर शूर्पणखा रोती हुई वहाँ से चली गई और अपने भाई खर और दूषण को उनके बारे में बताया। खर और दूषण जब शूर्पणखा का बदला लेने के लिए गए तो श्री राम और लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिए। जब शूर्पणखा को भगवान राम और लक्ष्मण की शक्ति के बारे में पता चला तो अपने भाई रावण से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने षड्यंत्र रचा। खर और दूषण के मृत्यु के बाद शूर्पणखा समंदर पार करके लंका में रावण के राजमहल में पहुंची और वो सारी बातें गलत तरीके से रावण को रोते हुए सुनाया। उसने रावण से कहा कि जिसने मेरी ये नाक काटी है उनके साथ एक स्त्री है जिसके रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई देवांगना, अप्सरा, गंधर्व अथवा नागकन्या भी उसकी सुंदरता को जीत नहीं सकते। जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा, जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराज रावण के पास है उसी प्रकार उस नारी को भी लंकेश्वर की राजमहल की शोभा होना चाहिए। ये सोचकर ही उस नारी को मैं आपके लिए उठाने गई, किंतु दोनों भाइयों ने मेरे ऊपर आक्रमण करके मेरी ये दुर्दशा कर दी। मेरे नाक को काटकर आपके लिए चुनौती भेजी है, आपकी वीरता को ललकारा है। यदि आपके पास कोई आत्मसम्मान है तो आज ही उस स्त्री को उनसे छीन कर ले आइए। उसने रावण के सामने भरी सभा में उसकी शक्ति पर प्रश्न उठाया तथा अपनी बहन की अपमान और खर दूषण की मृत्यु का बदला लेने का बात कही। इसके साथ ही वो रावण के स्त्री के प्रति प्रेम को भी भली भांति जानती थी। इसीलिए उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का बखान किया और रावण के लिए उसे एक उत्तम स्त्री बताया। रावण सीता के बारे में ऐसा सुनकर विचलित हो उठा। अपने अहंकार में आकर रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। सीता हरण में शूर्पणखा ने सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी। रावण ने स्वयं को मिले वरदान में अपने मृत्यु के कारण में मानव और वानरों को नहीं मांगा था, तो उसकी मृत्यु
उन दोनों के हाथ ही हो सकती थी। यही थी रावण की बहन शूर्पणखा की कहानी। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। नमस्ते।